अस्सलाम वालेकुम डिज़ाइनर्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, एक इफ़ेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक हार्ट बनाएंगे। वैसे तो हार्ट हम काफ़ी सारे टूल से बना सकते हैं, लेकिन मैंने ये वाला जो मेथड है वो मैंने डिस्कस नहीं किया है। सो बेसिकली इसमें मैंने दो लाइंस लिए हैं लाइन टूल के मदद से, और उस लाइन पे हम कुछ कलर डाल देते हैं, ब्लैक स्ट्रोक्स। ओके, सो हमने ब्लैक स्ट्रोक ले लिए, और इन दोनों लाइंस पे हम ये करते हैं कि इनका फर्स्ट स्ट्रोक्स जो है ये स्ट्रोक्स हैं, और इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ अराउंड समथिंग मोर लाइक 65। इसको हम अलाइन कर लेते हैं ताकि ये एक्यूरेट हो जाए। अच्छा, एक जो थोड़ा सा मुझे मसला दिख रहा है ये, और मैंने सेम ले लिया, इसी को हम डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको हम रिफ्लेक्ट, आई थिंक सेलेक्ट कर लिया, और इसको अब जाके हम अलाइन कर लेते हैं। फिर लाइन सेंटर मिड, ये ग्रेट अलाइन हो जाए, सही है। सो हमने ये एक एक्स बनाया लाइन टूल से। अब हम इसको चेंज करेंगे हार्ट की शेप में, तो उसके लिए हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे ना, एक्सपेंड करेंगे, फिल से हटा देंगे, स्ट्रोक है ये क्योंकि इस स्ट्रोक को हम एक्सपेंड करेंगे। तो ये देखें बॉक्सेस आ गए। शेप बिल्डर टूल लेंगे, यहाँ से ये दोनों माइनस करेंगे, ये प्लस कर दिया मैंने। माइनस के लिए एक जो चीज़ मैंने वो बताई नहीं, माइनस का साइन इस तरीके से आया, मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो मेरे पास माइनस वाला साइन आ गया, और मैंने ऑल्ट हटा दिया तो मैं विदाउट एनी की प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये प्लस वाला ही साइन आएगा। सो इस तरीके से ये सिग्नेचर आ गया, साइन आ गया। सो यहाँ पर हम इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। मैं देखिए इन डॉट्स पे क्लिक कर रहा हूँ। इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद जब मैं इनको ट्रैक करूँगा, क्लिक नहीं हुआ, अगेन क्लिक कर लेते हैं, 1 2 3, और ये हाईलाइटेड भी आ रहा है। तो इसको मैं ड्रैग करूँगा तो ये हर तरफ से इक्वली कर्व होगा। तो ये देखें हार्ट का शेप आ गया। इसको हम टर्न कर लेते हैं स्ट्रोक में, क्योंकि हमें स्ट्रोक चाहिए। तो इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं, और हम दो कलर्स लेंगे, रैंडम कलर्स, एक हम बना लेते हैं। तो दो रैंडम्स कलर्स में हम पिक कर लेते हैं सॉचेस पे जाके। ओके, कलर्स पे हम कलर प्रॉपर्टीज में हम कुछ ले लेते हैं सॉफ्ट कलर्स। सॉफ्ट कलर्स बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, सैचुरेटेड सही है। सो हम इस पे एक कलर ले लेते हैं येलो, एंड इस पे ले लेते हैं ब्लू। येलो स्ट्रोक हम ऑफ कर देंगे दोनों की, और चलिए और बाकी कलर्स हम बाद में देखते हैं। सो हम इन दोनों कलर्स को ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड का एक सिंपल ऑप्शन ये है कि मैं, ये ब्लेंड का ऑप्शन है, टूल है, और मैं इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर दूंगा। सेलेक्ट करते हैं और इसको क्लिक कर, ये देखिए इसको ड्रैग करने से ये हुआ कि ये दोनों जो शेप्स जो है आपस में ब्लेंड हो गए। सो हम यहाँ पर एक और हार्ट की कॉपी ले लेते हैं, ये साइड पर रखते हैं। अब हमें इस ब्लेंड टूल को इसके साथ रिप्लेस करना है, इन दोनों को आपस में मिक्स करना है। तो हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट्स में जाके हम इसमें डालेंगे, ब्लेंड टूल में एक ऑप्शन आता है रिप्लेस स्प्लाइन, और ये देखें ये रिप्लेस हो गया इसके साथ। अब हम इसमें एक और चीज़ ये कर सकते हैं, इसी के वक्त जैसे हमने ये बनाया और हमें ब्लेंड और हार्ड बनाने पे हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये जो कलर्स जो हैं वो इतने कोई ख़ास नहीं लग रहे, इसको हमें चेंज करना चाहिए। तो हम इस सिर्फ सर्कल पे मैं क्लिक करूँगा, ये देखें ये सर्कल सेलेक्ट हो गया, और इस सर्कल पे सिलेक्ट करने के बाद मैंने चेंज करना है रेड से। इसको हम फ्रंट पे कर लेते हैं क्योंकि वो स्ट्रोक पे जाया था। सो हम इस सर्कल पे कलर करके रेड पे क्लिक करते हैं तो वो रेड वाला क्लिक हो गया।
पीछे हमारे पास येलो था, तो येलो ही, आई थिंक येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन अच्छा बना है। लेकिन अगर आपको वो कलर भी सिलेक्ट करना हो तो आप देखें यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो कलर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ये वाला सिलेक्ट कर रहा है। ये देखें ये वाला सिलेक्ट कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम, मैं कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके इसको बैक पे ले जाऊँ, और जो एक स्क्वायर ब्रैकेट को हम जैसे ही मैं प्रेस करूँगा तो वो बैक पे चला जाएगा, और ये वाला जो फ्रंट वाला कलर है येलो, ये आ गया। मैं इस येलो का कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ ब्लू रखता हूँ, देखिए ब्लू कलर आ गया। पर येलो वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं येलो को चेंज नहीं करूँगा, इसको आई थिंक बैक पे ले जाते हैं। एक और जो ऑप्शन अगर आपको वो नहीं समझ में आए शॉर्टकट की, तो हम अरेंज में जाके सेंड बैकवर्ड, अब ये देखिए वो बैक पे चला गया और ये फ्रंट आ गया। सो ये हमारे पास दो हार्ट आ गए हैं डिफरेंट कलर के। हम इसको यहाँ पर रखते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं एंड इफेक्ट्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट ट्रांसफॉर्म, और उसके अंदर रफ पे हम क्लिक करेंगे और इसका साइज जो है हम इंक्रीज करते हैं, लेट्स मेक इट टू 50। प्रीव्यू में करूँगा तो प्रीव्यू भी नज़र आएगा, आई थिंक ज़्यादा हो गया, 30 करते हैं, 30%। समथिंग लेस, थोड़ी सी स्पेस हमें आई थिंक 20 सही है। डिटेल्स में देखें अभी भी ये रफ हो चुका है, लेकिन डिटेल में जो हमें फेदर इफेक्ट देना है, हम डिटेल्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें वो फेदर वाला लुक आता जाएगा। प्रीव्यू मैंने ऑन किया हुआ है, तो इसको हम स्मूथ करते हैं और हमारे पास लुक आ रहा है। सो ये देखें, जूम करूँगा तो आपको काफ़ी वाज़ेह हो जाएगा, इसमें ये फेदर टाइप का इफेक्ट आ चुका है। और हमारे पास दूसरा है, हम इस पे इस वाले कलर्स पे ट्राई करते हैं, ये थोड़ा ब्राइट कलर्स हैं तो इस पे होपफुली ये और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। डिस्टॉर्ट से जाके ट्रांसफॉर्म, इसको हम 50% करते हैं, देखते हैं 50% में आई थिंक बहुत ज़्यादा वो आएगा करीब, आई थिंक 50 बहुत। डिटेल्स हम इंक्रीज करते हैं, शायद डिटेल्स करने पे प्रीव्यू पे आई थिंक डिटेल्स इंक्रीज होने वैसे। ओके, सो हम इसको 40 पे लेके जाते हैं, आई थिंक ये इनफ था और ये अच्छा भी लग रहा है। डिटेल्स में जितनी इंक्रीज करूँगा इसमें ये रफनेस आना शुरू हो जाएगी, और रफनेस से हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये जो है फेदर टाइप इफेक्ट दे रहा है। ये रफनेस से असल में वो फेदर इफेक्ट आता है, तो ये रफनेस से हमें अच्छा भी लगता है। अगर हम इसका साइज़ और कम करना चाहें तो भी अच्छा ही लगेगा ये, देखिए आई थिंक 10 सही है। सो 10 ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये देखें, अगर मैं इसको बहुत जूम करूँगा तो आपको एक यहाँ पर इस टाइप की लाइंस दिख रही होंगी अंदर की तरफ, तो ये थोड़ा सा इस तरीके से शो करता है कि हाँ भाई ये रफनेस जो है शो करता है, तो वो एक फेदर इफेक्ट इस तरीके से आता है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।